उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जो भी हो, चाहे जो दंडित करने लायक हो, सहारा की कमी हो उसको दंडित किया जाए, सेबी की कमी है तो वो पैसा वापस कराया जाए। हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं, सरकार से गुजारिश है हमारी हाथ जोड़कर कि हमारी तकलीफों को सुने और हमारे पेमेंट कराएं सबका। कांग्रेस के लोगों का परमिशन हमारी जगह पे क्यों दिया सरकार ने? हम जनता है, हमको उनको वोट देते हैं, हम उनको विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बनाते हैं और जब हम अपने ही पैसे की मांग करने आ रहे हो तो हमारे ही कार्यक्रम स्थल पे वो स्वयं जाके बैठ जाते हो और बात करते हो इसलिए कि उनके लोग ईडी से न फंसा। अरे यार, हमारे लोग जान के लाले पड़े हैं। सहारा इंडिया कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आया हूँ। हम लोगों को सुब्रत राय सहारा ने इतने गुमराह किया है, पब्लिक को गैर कानूनी तरीके से लूटा है। आज हमको वादा किया कि 5 साल में पैसा वापस देंगे, आज हमारे घर परिवार नहीं चल पा रहे हैं, शादियां रुकी हैं, बीमारी से आदमी तरसते हैं, अस्पताल में पैसा नहीं देने को है, तमाम पब्लिक परेशान है। पूरे ऑल इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के आदमी आई इसीलिए कि उनके घर पे इतनी समस्याएं जो अभिकर्ता हैं उनके घर पे जमा करता है, लाठियाँ लेकर जाते हैं, पैसा आपने जमा किया है आप हमारा दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करें, अपना ही पैसा लगा चुके हैं, मैनेजरों के कहने पे, अधिकारियों के कहने पे उस पैसे का भुगतान ना हमारा मिला है ना हमारे सम्मानित जमा करता का। आज हम इस पायदान पे हैं कि अपनी रोजी रोटी खो बैठे हैं, परिवार चलाना मुश्किल है। कृपया सरकार से अनुरोध है कि हमारी आवाज़ को सुने, सहारा इंडिया के भुगतान के में सहयोग करें। अगर प्रशासन भी सहारा इंडिया का सहयोग कर रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है क्योंकि प्रशासन हमको दबा रहा है और सहारा श्री के लिए अंदर बैठाले हुए, सहारा श्री को भी बुला सकता है प्रशासन, लेकिन आप जाइए अपने पब्लिक की आवाज़ सुनिए, अपनी संपत्ति बेच के भुगतान कीजिए। लेकिन प्रशासन ये चाहता नहीं, प्रशासन चाहे तो सहारा इंडिया के सुब्रत राय को 24 घंटा के अंदर बंद करके लखनऊ में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करती सरकार। तो हमें गुजारिश है दिल्ली सरकार से, यूपी सरकार से कि हमारे देश के विभिन्न कार्यकर्ता, गरीब गुनी का, ठेला वाले, मजदूरी वाले और तमाम मजदूर हैं, उनका पेमेंट किया जाए। अनुरोध है दिल्ली सरकार से एवं यूपी सरकार से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पैसे वापस किए जाए, सुब्रत राय को वापस लाया जाए और उनसे पैसे उनको दिलाए जाए। इसी के साथ हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं। जी बताइए सर। मैं ललितपुर से आया हूँ। मेरी मोदी जी से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द सहारा पेमेंट करा दिया जाए। कम से कम 8 साल से सहारा के पेमेंट नहीं हो रहे हैं और मेरे बच्चे और मेरे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, भूखे मर रहे हैं। मेरे कस्टमर मेरे घर पे आते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और मुझे मारने की धमकी देते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूँ। हमारे यहाँ का नाम से, मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सहारा से पिछले 8 साल से भुगतान नहीं हुआ है। इतने परेशान हैं, मेम्बर आती हैं घर पे का नाम से, गाली देते हैं, मारते हैं और धमकी देते हैं, गाड़ी छुड़ा लेंगे, तुम्हें मार देंगे, जिंदा जला देंगे। अब हम लोग करें तो क्या करें? लोगों को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं का नाम से, लेकिन प्रशासन भी नहीं सुनता है लोकल का, और दूर की बात तो अलग है। इसलिए हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं, सरकार से गुजारिश है हमारी हाथ जोड़कर कि हमारी तकलीफ़ों को सुने और हमारे पेमेंट कराएं सबका। यही मेरी गुजारिश है आप सभी से। मैं जनपद अमेठी यूपी से आया हूँ और लगभग सहारा इंडिया परिवार में उसके विश्वास को देख करके हम लोगों का भविष्य जो है लगभग विगत 12-13 साल बीत चुके हैं। आज ये स्थिति है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबके साथ विकास और उसकी बात करते हैं। यदि हम लोगों का दुख दर्द को अगर वो समझते हैं और 2020 का चुनाव जो 24 में आने वाला है संसदीय क्षेत्र का, अगर उसमें पुनः उस सरकार को लाना चाहते हैं तो जो हमारे गरीब तबके के लोगों का पैसा सहारा इंडिया परिवार में जमा है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित होता है, उसकी बातों को वो मानते हैं। राष्ट्रपति महोदय हैं, ये हैं, और जो है अमित शाह जी हैं, उधर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं। अगर ये लोग चाहें गरीबों की पीड़ा को समझें, हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझें, तो उनकी पीड़ा को समझ करके हमको केंद्र के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जो भी हो, चाहे जो दंडित करने लायक हो, सहारा की कमी हो उसको दंडित किया जाए, सेबी की कमी है तो वो पैसा वापस कराया जाए, दंडित किया जाए, लेकिन सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा
कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए, उनके भविष्य को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि उनके परिवार जो आत्महत्या के करने के कगार पे हैं और काफ़ी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हमारे आत्महत्या कर लिया। काफ़ी ऐसे मतलब जो लोग हैं जो जमाकर्ता की उनके शादी ब्याह पड़ा, उनके बच्चे मतलब जो है वो पड़े हुए हैं, उनके दुख दर्द को समझते हुए मैं केंद्र सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अपनी सांसद महोदया जिनको कि मैंने पत्र दिया था अमेठी में 18 नवंबर 2021 को, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बात को ले जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और इसको अवगत कराऊंगी। आप लोगों के भुगतान संबंधी कार्य को अच्छी तरह से मतलब जो है संचालित करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं इस मंच के माध्यम से, आपके उस मीडिया के माध्यम से मैं एक निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मतलब जो है सम्मानित जमाकर्ताओं के ऊपर जो आपदाएं हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के माध्यम से हम लोगों के मतलब जो है विचार करें और जल्द से जल्द सहारा का भुगतान कराने की कृपा करें। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं चंद्रपाल यादव, जनपद अमेठी। जैसा कि आपने देखा और सुना कि किस तरह से लोग बिल्कुल मजबूर हैं आत्महत्या करने के लिए और साथ ही कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इनके मांग पूरी नहीं हुई, इनको पैसे वापस नहीं मिले तो ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे और उनसे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को इनके पैसे वापस मिलेंगे, क्या सरकार इनकी मदद करेगी और 2024 में आने वाले चुनाव पर क्या बीजेपी आएगी। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं स्नेहा, न्यू दिल्ली।